यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। विन डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। यीशु मसीह की कृपा और दया से हम आज तक उसने हमें संभाले रखा है, इसलिए हम यीशु मसीह के सदा ऋणी हैं। विन डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के पिछले पार्ट में हमने यीशु मसीह के अच्छे शिष्य होने की जीवन शैली के बारे में हमने 2 शीर्षक को हमने सीखा था। आज हम अन्य बातों को सीखने जा रहे हैं, लेकिन वो बात सीखने से पहले आइए हम अपने मनों की तैयारी करें और यीशु मसीह के समीप जाएं। मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ से मैं विनती करती हूँ, हमारी बहन एडवोकेट मिसेस प्रीति बेदरे ये हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई करे। आपण प्रार्थना करूया। पवित्र 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 अति पवित्र प्रभू परमेश्वर बाप्पा, माझ्या जिवंत देवा, माझ्या दयाघना, तुझ्या नावाला धन्यवाद देते, शतशः प्रणाम करते पप्पा। पुन्हा एकदा विन डिसायपलशिपमध्ये बाप्पा या ट्रेनिंगमध्ये आम्हा सर्वांना तुझ्या नावामध्ये एकत्रित केलंस आणि तुझ्या वचनामध्ये बाप्पा सहभागी होण्यासाठी ही सुंदरशी वेळ आम्हा प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये लाभू दिलीस, त्याबद्दल मी तुझे आभार मानते। प्रिय प्रभू, या क्षणाला प्रार्थना करत असताना प्रिय प्रभू आम्हा प्रत्येकाच्या अंतःकरणाला तू स्पर्श कर, आम्हा प्रत्येकाची अंतःकरणे बाप्पा तुझ्याकडे वळव, जेणेकरून बाप्पा तुझ्या सेविकेद्वारे जे वचन आमच्यापर्यंत येणार आहे, जे बाप्पा तुझं बायबलच्या आधारावर बाप्पा ज्या गोष्टी आम्हाला त्या सांगणार आहेत बाप्पा, त्या सर्व आम्ही शांतपणे ऐकाव्यात आणि प्रिय बाप्पा आमच्या अंतःकरणामध्ये प्रिय प्रभू धारण कराव्यात, म्हणून तू आम्हाला साह्याने मदत कर। विशेष आणि विशेष करून प्रार्थना करत असताना बाप्पा विन डिसायपलशिप ट्रेनिंगच्या बाप्पा अध्यक्ष प्रिय प्रभू शांती रावटे मॅडम बाप्पा यांच्यासाठी विशेष करून प्रार्थना करते बाप्पा आणि तुझ्या नावाला धन्यवाद देते बाप्पा। अशा उत्तम सेविकेद्वारे तुझ्या शिष्येद्वारे प्रिय प्रभू आमच्यापर्यंत तुझं वचन प्रिय प्रभू येत आहे बाप्पा आणि प्रिय बाप्पा न अडखळता न कुठल्याही प्रकारचं अडचण बाप्पा ते येण्यासाठी बाप्पा तू होऊ देऊ नकोस आणि उत्तम प्रकारे बाप्पा ज्ञानामध्ये आमच्या भर पडावी, आमच्या ज्ञानामध्ये वाढ व्हावी आणि अधिक तुझ्या नावामध्ये शिष्य व्हावेत, याकरता बाप्पा त्याची चांगली बाप्पा गोष्ट त्यांच्या जीवनाद्वारे बाप्पा त्या करत आहेत प्रिय प्रभू, तू सहाय्य कर परमेश्वर बाप्पा। त्यांच्या प्रभूच्या कार्याला बाप्पा तू अधिक वाढ तू हो दे प्रभू, त्यांच्यावर तुझ्या आशीर्वादाने तू आशीर्वादित कर, विपुलाचा आशीर्वाद त्यांच्यावर तू पाठव, त्यांच्या सेवा कार्यामधील सर्व अडचणी तू दूर करून प्रिय प्रभू त्यांना तू बाप्पा भरभरून आशीर्वाद कर, जेणेकरून अधिक मोठ्या प्रमाणामध्ये बाप्पा त्यांनी सर्व सृष्टीला तुझी सुवार्ता सांगावी आणि तुझ्या नावामध्ये प्रभू त्यांनी शिष्य अधिक बनवावेत, म्हणून तू सहाय्याने मदत कर। त्याचप्रमाणे बाप्पा हा कार्यक्रम प्रिय प्रभू आमच्यापर्यंत आणणाऱ्या प्रभू कांचन दिदी बाप्पा यांच्यासाठी देखील मागते प्रिय प्रभू, खरोखर उत्तम असा कार्यक्रम प्रभू बाप्पा ह्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये, या शेवटच्या काळामध्ये प्रिय प्रभू आम्हाला तुझ्या जवळ घेऊन येण्यासाठी, तुझ्या महान कार्याचा अभ्यास घडवण्यासाठी प्रिय प्रभू त्यांनी जे परिश्रम केलेला आहे बाप्पा आणि त्यांची निवड प्रिय बाप्पा या उत्तमच्या कार्यासाठी तू करून घेतली आहेस प्रभू, म्हणून मी तुझ्या नावाला धन्यवाद देते। माझे प्रभू परमेश्वर बाप्पा, जिवंत बाप्पा, तू त्यांना तुझ्या आशीर्वादाने भरून काढ। त्याचप्रमाणे हे ट्रेनिंग आमच्यापर्यंत आणण्यासाठी बाप्पा ज्यांचे अथक परिश्रम बाप्पा लाभलेले आहेत बाप्पा, अशा प्रत्येकासाठी मी मागते बाप्पा, प्रत्येकाला तुझ्या पवित्र हाताचा स्पर्श कर आणि होऊ दे बाप्पा त्यांच्या कर्वे अधिक तुझी सेवा व्हावी, म्हणून तू साह्याने मदत कर। ज्या प्रसार माध्यमांद्वारे बाप्पा तुझं वचन आमच्यापर्यंत येत आहे बाप्पा, मार्टिन भैयांसाठी देखील मागते प्रिय प्रभू, त्यांना देखील बाप्पा तुझ्या कार्यामध्ये बाप्पा तू वाढ करून घे आणि प्रिय प्रभू ते बाप्पा तुझं कार्य तुझं वचन बाप्पा आमच्यापर्यंत सुरळीतरित्या प्रभू तू पोहोचवत आहेत बाप्पा, त्याबद्दल मी तुझ्या नावाला धन्यवाद देते। आणि त्याचप्रमाणे प्रिय बाप्पा आमच्या चर्च DSR प्रिय प्रभू रेव्हरंड केनेथ सर यांच्यासाठी, त्याचप्रमाणे प्रिय बाप्पा त्यांच्यासोबत कार्यरत असणाऱ्या सर्वांसाठी, महिला मंडळासाठी प्रिय प्रभू मागते प्रिय प्रभू हा सुंदरसा कार्यक्रमाचा अधिक लाभ आम्ही प्रत्येकाने घ्यावा आणि प्रिय प्रभू तुझ्या नावामध्ये शिष्य व्हावे आणि अधिक शिष्य होऊन करून बाप्पा तुझ्या स्वर्गीय राज्याचे वाटेकरी व्हावे, म्हणून तू आम्हा प्रत्येकाला साह्य आणि मदत कर। प्रिय प्रभू येथून पुढची संपूर्ण वेळ मी तुझ्या पवित्र हातामध्ये सोपवतो आहे बाप्पा। आजचं जे ट्रेनिंगचा जो टॉपिक आहे बाप्पा, ज्याच्याद्वारे आम्हाला मार्गदर्शन होणार आहे बाप्पा, त्यासाठी प्रिय प्रभू आमच्या अंतःकरणाची तयारी कर आणि त्या वचनाकडे आम्ही आता वळत असताना बाप्पा आमचं प्रिय प्रभू मस्तिष्क बाप्पा तुझ्या हातामध्ये देत आहोत प्रभू बाप्पा,
येथून पुढची संपूर्ण वेळ आम्ही तुझ्या हातात सोपवते. लहानशी विनंती माझा धन्य तारक प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड आणि प्रिय नावात मागते म्हणून तू ऐक. आमेन. ऑडियो क्रमांक 8 पाठ 4 खंड 2। मैं शांति रावटे आज आपके लिए विन शिष्यता मैनुअल से पाठ क्रमांक 4 का दूसरा खंड प्रस्तुत कर रही हूं। हमारे पाठ 4 का शीर्षक है शिष्य की जीवन शैली। हमने इस पाठ के पहले खंड में मसीही शिष्य की जीवन शैली को 2 शीर्षकों के अंतर्गत समझा है। आज हम इसके तीसरे और चौथे शीर्षकों का अध्ययन करेंगे। तीसरा शीर्षक शिष्य और अन्य लोग। इसमें शिष्य की जीवन शैली के लिए 3 आवश्यक बातें बताई गई हैं। पहली बात, शिष्य के लिए अनिवार्य है कि सब लोगों पर परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें। हम पढ़ेंगे मरकुस 12:29-31। लिखा है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। इस वचन से हमें सीखना है कि शिष्य की जीवन शैली के लिए यह आवश्यक है कि उसे प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम करना है और उसे सब लोगों के साथ के व्यवहार में भी प्रेम प्रकट करना है। इसलिए प्रेम के लिए पहला निर्देश, अपने साथी विश्वासियों के प्रति प्रेम प्रदर्शित कीजिए। यूहन्ना 13:34 और 35 में यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया है, वैसे ही हमें अपने साथी विश्वासियों से प्रेम करना है, और इसी के द्वारा अन्य लोग जानेंगे कि हम सच्ची शिष्य हैं। प्रेम के लिए दूसरा निर्देश, अपने पड़ोसियों पर प्रेम प्रदर्शित कीजिए। रोमियो 15:2 में लिखा है, हम में से हरेक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करें। हम जब अपने पड़ोसियों के प्रति दयालु होंगे, तब वे इस बात को और समझते जाएंगे कि हम इस संसार में औरों से भिन्न हैं। प्रेम के लिए तीसरा निर्देश, अजनबियों के प्रति प्रेम प्रदर्शित कीजिए। व्यवस्था विवरण 10:19 में परमेश्वर ने इस्राएलियों को निर्देश दिया था, इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। हम मसीहियों को भी अजनबियों से भी प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हम उस प्रेम में से बांटते हैं जो हमारे हृदय में इस कारण उमड़ता है क्योंकि हम अब यीशु मसीह के द्वारा स्वीकार किए गए हैं। हम अब जान गए हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हम जान गए हैं कि परमेश्वर ने जगत के सब लोगों से प्रेम किया है। इसलिए हमें भी दूसरों पर प्रेम प्रदर्शित करना है, चाहे वे हमारे जान पहचान के ना हो फिर भी। प्रेम के लिए चौथा निर्देश,
अपने शत्रुओं पर भी परमेश्वर का प्रेम प्रकट कीजिए। मसीहियों के लिए अनिवार्य है कि जो उन्हें सताते हैं उनसे प्रेम करें और उन्हें क्षमा करें। लूका 6:27 से 30 में लिखा है, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। इसी प्रकार मत्ती 44 में लिखा है, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हमें अपने शत्रुओं से या सताने वालों से पलटा नहीं लेना है। रोमियो 12:19 से 21 में लिखा है, प्रियो, अपना बदला कभी ना लेना, परंतु परमेश्वर के प्रकोप को जगह दो, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है कि बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं दूंगा। परंतु यदि तेरा शत्रु भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हमें कहा गया है, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। इसका अर्थ यही होगा कि शत्रुओं की बुराई चाहे जितनी भी बढ़ जाए, परंतु हम उन पर भलाई ही को प्रकट करते रहें। अब शिष्य और अन्य लोग इस शीर्षक में दूसरी आवश्यक बात शिष्यों के लिए आवश्यक है कि अन्य विश्वासियों के साथ संगति करें। इब्रानियों 10:25 में लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। इसलिए संगति के लिए पहला निर्देश, सतत कलीसिया की आराधना में उपस्थित रहिए। सतत का अर्थ होगा हर संभव परिस्थिति में नियमित रीति से अपनी अपनी कलीसिया की आराधना में उपस्थित रहिए। बाइबल हमें बताती है कि अन्य विश्वासियों के साथ मिलना ना छोड़े। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 10:24 और 25। लिखा है, प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, परंतु एक दूसरे को समझाते रहें, और जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो, वैसे वैसे और भी अधिक किया करो। इसमें हमें विश्वासियों के साथ संगति रखने के लिए 2 और उद्देश्य बताए गए हैं। नंबर 1, प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए, अर्थात बढ़ावा देने के लिए हमें एक दूसरे की चिंता करनी है। और नंबर 2, हमें एक दूसरे को समझाते रहना है, अर्थात मसीही जीवन में प्रोत्साहित करते रहना है। संगति के लिए दूसरा निर्देश, अपने सलाहकार समूह में उपस्थित रहने में विश्वास योग्य रहिए। विन अर्थात महिला प्रभाव नेटवर्क का उद्देश्य यही है कि महिलाएं दूसरी महिलाओं के साथ मिलकर एक दूसरे की आत्मिक उन्नति के लिए एक दूसरे से संबंध स्थापित करें।
आप लोग अलग अलग जगह में अपने अपने अगुआ के नेतृत्व में शिष्यता के इन पाठों को प्राप्त कर रहे हैं। आप तक इन पाठों को पहुंचाने वाली अगुआ आपकी सलाहकार हैं। ये आपके सलाहकार समूह हैं शिक्षा लेने के, शिष्यता सीखने के। आप इन ऑडियो पाठों को सीखने में विश्वास योग्य बने रहिए और फिर अपनी अपनी कलीसियाओं में और जहां भी और जब भी संभव हो आप भी इन शिक्षाओं को सिखाने के समूह बनाइएगा। तीतुस 2:3-5 में सिखाने वाली महिलाओं का उदाहरण दिया गया है। लिखा है, बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। हम यहाँ बूढ़ी स्त्रियों और जवान स्त्रियों को मात्र उम्र या आयु के स्तर पर ना देखें। इससे हमें यह अर्थ लेना है कि जो स्त्रियां परमेश्वर के वचन से मसीही शिष्यता को सीखी है या सीखती हैं, वे उन स्त्रियों को सिखाएं जो इसे नहीं जानती हैं या जो नई विश्वासिनी है। हम जब विन मैनुअल से शिष्यता के इन पाठों को सीख रहे हैं तो फिर हमें उन पाठों को, इन पाठों को, शिक्षाओं को जो दूसरी महिलाएं हैं उन तक पहुंचाना है, उन्हें भी सिखाना है और हमें सीखने और सिखाने के समूह में विश्वास योग्य बने रहना है। संगति के लिए तीसरा निर्देश, अतिथि सेवा में अर्थात पहुनाई करने में लगे रहिए। अन्य मसीहियों को अपने घर में संगति के लिए आमंत्रित कीजिए। हमें पहला पत्रस 4:9 में कहा गया है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। अब शिष्या और अन्य लोग इस शीर्षक में तीसरी आवश्यक बात, शिष्याओं को आपसी संबंध में मसीह समान स्वभाव का प्रदर्शन करना है। इसलिए हमारे स्वभाव के लिए पहला निर्देश, ऐसी व्यक्ति बनिए जिसके साथ रहना आसान है। फिलिपियों 4:4 और 5 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। हमें आनंदित और प्रसन्न रहने वाली महिला बनना है। इससे हमारे परिवारों में शांति और संतुष्टि आएगी, क्योंकि हमारे परिवारजनों को हमारे साथ रहना आसान लगेगा। हम पढ़ेंगे इफिसियों 4:31 और 32। लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यदि हम इन वचनों में दिए गए मसीही गुणों को अपनाएंगे तो अवश्य ही इससे हमारे परिवारों में शांति और संतुष्टि आएगी। हमारे स्वभाव के लिए दूसरा निर्देश, क्षमा करने वाला मन रखिए। मत्ती 6:14 और 15 में लिखा है, इसलिए यदि तुम
मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हमें सर्वदा क्षमा करने वाला मन रखना चाहिए। जो लोग हमारे विरुद्ध कोई अनुचित या गलत काम करते हैं उन्हें हमें उदारता से क्षमा करना है। हमारे स्वभाव के लिए तीसरा निर्देश, किसी भी बात के प्रति कड़वाहट रखने से बचे रहिए। यदि कोई हमारी बुराई करता है और फिर हम उस बात को अपने मन में रखे रहते हैं तो इसे ही मन में कड़वाहट रखना कहते हैं। हम याकूब 3 से वचन 14 और 16 और 18 पढ़ेंगे। लिखा है वचन 14, यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। वचन 16, इसलिए कि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। वचन 18, मिलाप करने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। हमें अपने मन में कड़वाहट नहीं पालना है। हमें किसी के प्रति कड़वी डाह या विरोध नहीं रखना है। यदि ऐसी बुरी बातों को हम अपने मन में रखेंगे तो फिर यही होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं कि हम यीशु की शिष्य हैं। हमें मिलाप करने वाले होना है। हमारे स्वभाव के लिए चौथा निर्देश, सेवक जैसी मनोवृत्ति रखिए। मत्ती 20:26 से 28 में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, लिखा है, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। हमें मसीह के समान नम्र सेवक होना है। हमें सेवक जैसी मनोवृत्ति रखनी है, अर्थात हमारे व्यवहार करने का ढंग या रवैया नम्र होना चाहिए। फिलिपियों 2:5 से 8 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हमें दूसरों की सेवा करने के लिए यीशु के समान प्रेम प्रकट करना है। तो इन बातों में हमने देखा कि शिष्य और अन्य लोग, इनके संबंध में हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। अब हम देखेंगे शिष्य की जीवन शैली का चौथा शीर्षक, शिष्य और शिष्य बनाना। इसमें हमें 4 निर्देश दिए जा रहे हैं। पहला निर्देश, आवश्यक है कि शिष्याएं सतत दूसरों को सुसमाचार सुनाएं और उन्हें उद्धार पाने का सुअवसर प्रदान करें। इसलिए पहली बात, ऐसी मसीही बनिए जो अपनी गवाही देती है।
मत्ती 5:16 में लिखा है, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, ताकि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हमें अपने उद्धार की गवाही दूसरों को सुनाना है और उसे अपने पवित्र जीवन के द्वारा प्रमाणित करना है। यह आवश्यक है। दूसरी बात, अपने विश्वास के विषय में बताने के लिए अवसर की खोज में रहिए। प्रेरितों 1:8 में यीशु ने शिष्यों से कहा था, तुम यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। इसका अर्थ हमारे लिए यही होगा कि हम जहां भी रहते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, हम सदा अवसर की खोज में रहें कि औरों को अपने विश्वास के विषय में बता सके। हम औरों को यीशु के सुसमाचार को बता सके। दूसरा निर्देश, शिष्यों को निरंतर अपने आप का पुनरुत्पादन करते रहना है, अर्थात शिष्यों को दूसरों को शिष्य बनाना है। इसलिए पहली बात, शिष्य बनाने वाली के रूप में आपका व्यक्तित्व मनोहर हो। पौलुस 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 के वचन 1 में कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। हमारा जीवन ऐसा हो कि अन्य लोग हमारी चाल में मसीह की सी चाल को देखें और फिर अन्य लोग उसे देखकर हमारे नमूने पर चलना चाहेंगे यदि हम मसीह की सी चाल चलेंगे। दूसरी बात, शिष्य बनाने के लिए मसीह के द्वारा जो आज्ञा दी गई है उसका पालन कीजिए। हमारी सर्वोच्च बुलाहट महान आदेश को पूर्ण करने के लिए है, जो हम मत्ती 28, 19 और 20 में पढ़ते हैं। लिखा है, तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हम जब स्वयं शिष्य बनकर दूसरों को शिष्य बनाते हैं, जब हम स्वयं शिष्यता सीखते हैं और हम दूसरों को शिष्यता सिखाते हैं, तब हम अपने आप का पुनरुत्पादन करते हैं। तीसरा निर्देश, एक अच्छे शिष्य बनाने वाली होने के लिए आवश्यक है कि हम भी ऐसे हों जिन्हें सिखाया जा सके, जो निर्देश तथा सुधार के लिए डांट ग्रहण करने वाली हो। नीति वचन 18:15 में लिखा है, समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। इसलिए पहली बात, सीखने का मन रखिए। डांट और शिक्षा के द्वारा मसीह की देह अर्थात कलीसिया सुदृढ़ होती हैं। जब कोई हमें वचन की सहायता से डांटता है या शिक्षा देता है, तो हम उसके द्वारा शिष्यता के जीवन में सुदृढ़ किए जाते हैं। भजन संहिता 141:5 में भक्त कहता है, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। हमें वचन से दी जाने वाली ईश्वरीय ताड़ना को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वरीय ताड़ना
कृपा का ही एक रूप होती है। दूसरी बात, दूसरों को सुधारते समय विनम्रता अपनाइए। गलातियों 6:1 में लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हमें दूसरों को सुधारते समय विनम्रता अपनाना चाहिए, क्योंकि सुधार के लिए दी जाने वाली डांट कठोर नहीं होना चाहिए, परंतु सौम्य तथा आत्मिक उन्नति करने वाली होना चाहिए। तीसरी बात, सुधार के लिए डांट स्वीकार करने में नम्र रहना चाहिए। यदि सुधार के लिए दी गई डांट से हमें क्रोध आता है तो हमें अपने हृदय को जांचना चाहिए कि उसमें घमंड का पाप तो नहीं है। चौथा निर्देश, अच्छी शिष्याएं प्रेम के बंधन में एक दूसरे से जुड़ी रहती है ताकि गहरे मसीही जीवन में निरंतर वृद्धि और विकास करते जाएं। इसलिए पहली बात, वृद्धि करते जाइए। मसीहियों को आह्वान किया गया है कि जिसमें मात्र दूध ही पिया जाता है ऐसे बालकपन को छोड़कर परिपक्वता की ओर बढ़े। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 5:13 और 14। लिखा है, दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वह बालक है, परंतु अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। इन वचनों के अनुसार मसीही जीवन में बालक उन्हें कहा जाएगा जो मात्र दूध ही पीते रह जाते हैं, अर्थात वचन की मात्र शुरुआती शिक्षा ही सीखते रहते हैं। और ऐसे बालकपन में रहने वालों को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती और ऐसे लोग फिर वचन का अन्न नहीं खा पाते। परंतु जो मसीही जीवन में परिपक्व या सयाने होते हैं वे वचन का अन्न खा पाते हैं। वचन की गहरी शिक्षा और सिद्धांतों को वचन का अन्न कहते हैं। यदि हम वचन को अपने जीवन के अनुभवों में लागू करते हुए वृद्धि करते जाते हैं तो हम सयाने या परिपक्व कहलाएंगे और फिर हम वचन का अन्न खा पाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि वृद्धि करते जाइए। दूसरी बात, वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अपनी आदतों को अनुशासित कीजिए। यह वृद्धि तब होती है जब शिष्य अपने आप को अध्ययन करने, शिक्षा पाने, शिक्षा देने तथा संगति करने के लिए समर्पित करती है। प्रेरितों 2:42 में नए चेलों के बारे में लिखा है, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। वे लवलीन रहे मतलब वे निरंतर परिश्रम करते हुए इन बातों में लगे रहे। हम भी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अपनी आदतों को अनुशासित करें। तीसरी बात, अपने सलाह देने वाले समूह में सक्रिय बने रहिए।
प्रत्येक शिष्य की उचित वृद्धि के लिए नियमित सलाह आवश्यक होती है। प्रार्थना, बाइबल अध्ययन, सेवा, बाहर जाकर सुसमाचार प्रचार या मिशन का कार्य करने के लिए छोटे छोटे समूह का सदस्य होना प्रत्येक मसीही के लिए सहायक होता है कि इन कामों को जिम्मेवारी के साथ करें। पहला पत्रस 5:5 में हमें बताया गया है कि हमें अपनी कलीसियाओं में अपने पास्टर और अगुओं के प्रति और एक दूसरे के प्रति भी अधीनता और दीनता में बने रहना है कि हम इन कामों को कर सकें। चौथी बात, अपने जीवन को निरंतर की शिष्यता के लिए वचनबद्ध कीजिए, अर्थात समर्पित कीजिए। यीशु ने यूहन्ना 17:21 में प्रार्थना की थी कि कलीसिया उसके और पिता के साथ एक होगी। हम एक होते हैं जब हम समर्पित शिष्यता के द्वारा मसीह में परिपक्वता पाने की दिशा में वृद्धि करने के लिए एक साथ मिलकर परिश्रम करते हैं। इसलिए अपने जीवन को निरंतर की शिष्यता के लिए वचनबद्ध कीजिए, समर्पित कीजिए। इस प्रकार हमने शिष्य के जीवन शैली के चौथे शीर्षक को सीखा है। अब उपसंहार अर्थात इस पाठ की समाप्ति हमें बाइबल पहला शमूएल 16 के 17वें वचन में बताती है कि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। वह देखता है कि हम वास्तविकता में क्या है। परमेश्वर की दृष्टि में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम ऊंचे हैं या नाटे, काले हैं या गोरे, सुंदर है या साधारण। उसकी दृष्टि में यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वह हमारे हृदय की दशा है। यह दशा हम पर भी प्रकट की जाती है जब हम प्रार्थना पूर्वक अपने हृदय को जांचते हैं और परमेश्वर से विनती करते हैं कि वह हम पर प्रकट करें कि उसकी दृष्टि में हम कैसे दिखाई देते हैं और हम उसे प्रसन्न कर रहे हैं या नहीं। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें दिखाएं कि शिष्यता की जीवन शैली की जो बातें हमने इस पाठ में सीखी हैं, उनमें से किन किन बातों में हमें सुधार करना चाहिए या वृद्धि करनी चाहिए। परमेश्वर हमारी सहायता करें। आमीन। आज के पाठ के लिए हम धन्यवाद देते हैं मिसेस शांति रावते मैडम का, जिन्होंने हमें शिष्य के जीवन शैली के बारे में हमें सिखाया है और समझाया है। तो आज के पाठ पर आधारित प्रश्न इस प्रकार से है। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, मसीही प्रेम को हमें किन लोगों पर प्रकट करना है और क्यों? दूसरा प्रश्न है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमें किन बातों पर अनुशासन करना है और कौन सी बातों में हमें मसीही जीवन में वृद्धि करना जरूरी है? तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे हमारे पवित्र पवित्र जीवित परमेश्वर, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचन में हमने सीखा है पिता परमेश्वर, आपका वचन इस प्रकार से कहता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु परमेश्वर हृदय को जांचता है। वास्तविक
रूप में हम क्या है पिता परमेश्वर, सिर्फ आप ही पहचानते हैं पिता परमेश्वर। और हमारे हृदय की दशा किस प्रकार से है पिता परमेश्वर, आप ही उसे पहचानते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपकी दृष्टि में हम क्या है और किस प्रकार से है पिता परमेश्वर, ये केवल आप ही हमें प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आपके सच्चे शिष्य होने के लिए पिता परमेश्वर हमारे जीवन में हमें किन बातों में हमें सुधार करनी चाहिए और हमें किस बातों में हमें वृद्धि करनी चाहिए। पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, ये ट्रेनिंग को जो सुन रहे हैं और ये ट्रेनिंग में जो भी हिस्सा ले रहे हैं और ये वचन जहां तक पहुंच रहा है, जो भी लोग इसे देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको भी आप सच्चे शिष्य होने के लिए इनके हृदयों को आप छू लीजिए और उनके हृदय में आप कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, अब तक आपने हमको संभाले रखा है पिता परमेश्वर, इसके लिए आपके नाम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आगे का सब समय आपके हाथों में देते हुए ये छोटी सी विनती हमारे तारणकर्ता जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाम पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आमच्या ऋणासून सोडले आहे तसेच तू आमचे ऋण आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस तर आम्हास वाईटापासून सोडू, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने इस शिष्यता ट्रेनिंग से जुड़े सवालों के जवाब आपसे अपेक्षित है। तो अपने विचार जरूर प्रकट करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, ताकि हमें पता चले कि आपको यह ट्रेनिंग समझ आ रही है। तो फिर मिलते हैं अगले बुधवार को, तब तक प्रार्थना में बने रहिए। प्रेज द लॉर्ड।